Welcoming you all to the 23rd episode of Master of Some. हाँ, और ये स्पेशल एपिसोड हाईली क्रिएटिव और यह एक तरह से नया इसलिए भी है क्योंकि वी आर यूनाइटिंग अगेन। हाँ, एक BHK के स्टूडियो में। हाँ, और इससे 500 रुपए का माइक कोई नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूँ। इससे पहले जो 5 जने हमें सुनते हैं उनमें से 3 आउटरीच करेगी। कोरोना वायरस में भी हम एक साथ मिलके एपिसोड शूट कर रहे हैं। हम पहले बता दें, हमने पहली वैक्सीन लगा लिया। हाँ, हम प्रिविलेज है भाई, हमारा वो है प्रोटोकॉल। हाँ, हमें लगती है सबसे पहले वैक्सीन। तो बाबूजी तुम तो लगा के ट्राई कर लो। और प्लेसिबो तो बिल्कुल नहीं लगा के आया मैं। प्लेसिबो होती है मतलब जो मेडिसिन नहीं होती है, ऐसी धोखा होता है। अच्छा, जैसे चॉकलेट तो प्लेसिबो नहीं लगाया हमने। हाँ, हमारी रियल थी। हाँ, मैंने चेक करी है। ये दिखाओ वो तो दिखा दे। हाँ, तो ये इस वाले एपिसोड में हम क्या करेंगे गौरव? अजीब किस्म के मसले, और जिसे हम प्यार से कहते हैं चूतिया किस्म के मसले। हाँ, तो ये वो मसले हैं जो हैं और सबको इशू, मसला क्या होता है, इशूज। हाँ, वो सबके साथ हैं पर इतने बड़े नहीं होते, पर इफेक्ट बहुत करते हैं। इतने छोटे मसले कि ये हमारा रूटीन बन चुके हैं। हाँ, पर भाई प्रॉब्लम बहुत देते हैं जब होते हैं। तो भैया अभिषेक सर स्टार्ट करें या मैं करूँ? तू कर, ठीक है ना। देखो, मैं जाता हूँ गुड़गांव कॉलेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाईवे, अभी गुड़गांव का। तो मेरे को आज तक समझ नहीं आई गुड़गांव में लोगों को क्या दिक्कत है सड़कों पे। इंडिकेटर मारने पे पुलिस पकड़ लेती है वहाँ पे शायद वहाँ पे भाई बंदे पता कैसे होते हैं वहाँ पे? फास्ट लेन, मिडल लेन, स्लो लेन, ठीक है। इतनी तो है इस देश में ना। तो फास्ट लेन से बंदा लेफ्ट टर्न मारता है वो भी बिल्कुल, और ऐसे नहीं कि पहले धीरे धीरे ना फास्ट से स्लो, मिड में आए फिर स्लो में यार अपना फ्री लेफ्ट टर्न लेके चला जाए। नहीं भाई, क्यों हम नहीं करते हो? जैसे आते ना, जो सिग्नल आते ना सामने कि अच्छा ओ मेरे को तो लेफ्ट मुड़ना था, घुमा दो। और उसे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है क्यों? और फिर इंडिकेटर वगैरह क्या, ये तो कुछ नहीं होता कि बंदा कोई बोल ही दे कि भाई मैं मुड़ रहा हूँ। नहीं ओए, चलो पूरी लेफ्ट घुमा चल। हाँ, मैं मुड़ रहा हूँ तो पीछे वाले को समझ होनी चाहिए कि मैं मुड़ सकता हूँ। तू पागल है? तेरे को नहीं पता मैं फास्ट लेन से लेफ्ट मुड़ूंगा? तू क्या पागल है? क्या तेरे को सड़क पे ड्राइविंग नहीं आती? या तो ऐसा कुछ है कि पुलिस उठा लेती है यहाँ पे कोई इंडिकेटर मारता है ना हरियाणा में, गुड़गांव में, तो उसे पुलिस पकड़ ले। कैसे कानून तोड़ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक के? नहीं भाई, ये सिर्फ हरियाणा की दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से नोएडा साइड की भी सेम ही दिक्कत है। ये जितने है ना, ये ऐसे विकसित हो गए लेकिन किसी दिमाग से विकसित नहीं हुए। मतलब एक होता है ना कि हम प्रिविलेज है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम प्रिविलेज है। हमें पता नहीं, इनका वही चल रहा है कि वो वहाँ पे अटके हुए हैं। वो कम से कम अपनी गाड़ी के साथ तो करता। दिल्ली में तो चोरी की गाड़ियाँ होती है, एक तो साले लग जाए क्या जा रहा है। और साले ऑटो वाले, ई रिक्शा, अबे ऑटो, ई रिक्शा, और हरामखोर जब तू स्कूटर पे है तो क्यों आ रहा है किसी की गाड़ी के आगे? हैं, मर लेना बस वाली लाइन में। किसने मना करा है? क्यों चला रहा है इतनी तेज? नहीं चलता वो स्कूटर इतनी तेज। भाई चेता क्या, वो दहेज में आया था तेरे को 95 में। अभी तक तूने बदला नहीं है, सर्विसिंग एक बार नहीं कराई भाई, और वो हो गया बंद स्कूटर, ठीक है। अच्छी कर करके पेट्रोल चेक करके तू गाड़ी चला रहा है। हाँ, और तू उसको अपनी स्किल मानता है कि मैं स्कूटर लेटा के मैं चालू कर लेता हूँ। ये मेरे को है बहुत मसला, ये मेरे को है दिक्कत। मेरे ये माइंडसेट की दिक्कत है भाई कि वो प्रिविलेज है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो प्रिविलेज है। और अबे स्कूटर वाला क्या प्रिविलेज है? नहीं, मतलब रोड वाइज भी देख, नोएडा में इतनी अच्छी खासी रोड्स बनी हुई हैं। हाँ, फास्ट लेन, स्लो लेन, मिडिल लेन सब बना हुआ है। दिल्ली में तो सड़कें नहीं होती। कहाँ? दिल्ली में, साउथ दिल्ली के अलावा जगह सड़कें नहीं होती। और जो होती है वो तोड़ लेते हैं हम, या फिर उस पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है बस। दिल्ली की सड़कों पे 2-3 चीजें होती हैं, प्रोटेस्ट, धरना प्रोटेस्ट एक ही बात है, दंगा या इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन की रैली जा रही होती है, 3 चीजें होती है दिल्ली में, और कुछ नहीं है। आजकल ट्रैक्टर भी चलते हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट में काउंट हो गया ना वो। हाँ, कहाँ चलते हैं हम? चलने कहाँ देते हैं? अंदर कहाँ आने दिया बॉर्डर से? आए थे लास्ट टाइम, आए थे। बिग मिस्टेक, #बिग मिस्टेक। तो भाई ये तो मेरे को बहुत दिक्कत है सड़कों से तो। अरे मेरे साथ हुआ था, मैं जा रहा था कॉलेज, फर्स्ट ईयर था मेरा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम हरियाणा इलेक्शन हो रहे थे, होने वाले थे, रैलियां चल रही थी। तो राहुल गांधी आया था हमारे वहाँ पे। मेरे को तो पता चला, हम राहुल गांधी का इंटरनेट पे इतना मजाक उड़ाते लोग, उसका तो प्रोटोकॉल है भाई। 2 किलोमीटर हाईवे बंद कर दिया उसके लिए कि राहुल आएगा। और फिर वो आया, तो फिर उसके जाने के बाद आधा घंटा और बंद रहा। जब तूने सुना राहुल आएगा तुझे लगा था KL राहुल आएगा, तभी तो या फिर राहुल द्रविड़ आएगा।
राहुल गांधी की नहीं, मेरे को शाहरुख खान को राहुल कह रहे हो फिल्मों वाले नाम से। ये जा सिमरन जा वाला राहुल आएगा। हाँ मेरे को लगा मैं उसका बनता है, फिर चलो राहुल गांधी आ रहा है, चलो ठीक है आजा। मैंने कहा रोका है किसी को तो वो आया है, हाँ तो गाड़ी गई। अब पुलिस वाले कर रहे हैं चेकिंग कि कौन आ रहा है, हाँ तो अब जो एसयूवी, अब तू मेरे को बात बता, अगर किसी को शराब स्मगल करनी होगी तो वो ऑल्टो 800 में करेगा या फिर एसयूवी में करेगा किस में करेगा? तू किस में करेगा? तेरे को भाई बड़ी कार में ना ज्यादा स्टॉक है ना ये, तो ऐसी बड़ी बड़ी कार से मुझे आ रही है। हम बेचारे गरीब लड़के ऑल्टो 800 में 5, अच्छा हम आ रहे, हमें रोक लिया, कह पेपर दिखाओ। मैं पीछे बैठा, मेरे से कह रहा लाइसेंस दिखा। मैंने कहा क्या पागल है, मैं तो चला ही नहीं था। कह रहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या तभी तो बंदे इंडिकेटर नहीं देते, क्योंकि एक तो से 6 महीने हो गए ना, 6 महीने साल में एक बार नौकरी करनी पड़ती है ना, तो भूल जाता हो। हाँ कह रहा ऐसा है, तो फिर वही कि अच्छा लाइसेंस का पेपर दिखाओ। तो हमने कहा अच्छा भैया क्यों हो रहा है ये? अच्छा रैली है ना उसकी, अच्छा सिक्योरिटी राहुल आ रहा है, राहुल सर सिक्योरिटी के लिए। हाँ सर बिल्कुल सिक्योरिटी तो बहुत मस्ट है। फिर हमने उससे बोल दिया कि किस चीज की, कह रहा है शराब वगैरह स्मगल करते हैं ना लोग वोटर टाइम पे, आगे गाँव है तो गाँव में शराब बांट की वोट ले लिया। अच्छा ठीक है वैलिड पॉइंट। पर मैंने कहा सर जी ऑल्टो 800 में कोई क्यों शराब स्मगल करेगा और कितनी कर लेगा, कितने वोट आ जाएंगे ऑल्टो से। फिर मैंने सिखा, मैंने अंकल देखो इनके स्कॉर्पियो जा रही है, बोलेरो जा रही है, इनको रोको। कह रहे नहीं नहीं रोक सकते, तो पार्टी की गाड़ी है। तो पार्टी की गाड़ी है सर, वही तो पॉइंट है किस में चल रही। और फिर वो मेरे साथ बैठ गया है आधा घंटा, हम गाड़ी रोक के ना, अब वो किसी को नहीं रोक रहा। कॉमन सेंस की बात चल रही है। नहीं कॉमन सेंस की बात चली, तुम तो दिल्ली के हो, तुम तो फ्री में पानी लेते हो कौन जीते? अबे क्या आदमी है भाई तो भाई हरियाणा। हाँ कुछ भी फालतू भाई, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे को पाला में प्लाट दिला दे और मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा, मतलब नहीं है। अब मैं भी बैठ गया हूँ, वो भी बैठ गया है। बाबूजी भिंडी पराठा खाओगे? 4 रोटी लाया था, 2 खाने का मन नहीं किया। आज खा लो, तुम अपनी उसमें लगे हुए ना, सर्विस में हो तुम, खा लो भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब भाई ये रोड से दूसरा मसला मेरे को याद है जो मेरे साथ है। ये याद है कितना अच्छा सेगवे करा अभिषेक। स्लो क्लैप बोल। हाँ तो ये जो 2012 वगैरह के 2012-17 के बीच में वो गंदे हॉर्न चले थे, अभी भी चलते हैं, बहुत कम दिखते हैं। अबे वो कुत्ते वाले मचा ले। अबे हाँ मतलब बंदा स्कूटी पे ट्रक का हॉर्न किस काम का है? तो तेरी सेकंड हैंड एक्टिवा जो भी बहन चोरी के पैसे की है। स्कूटी पे ट्रक का हॉर्न ऐसा लगता है नाम ट्रेंट बोल्ट और बंदा लगता है आर्म स्पिनर हो। अंदर से युजवेंद्र चाहे नहीं, कुलदीप यादव 65 की स्पीड में डाल रहा है। नहीं कुलदीप यादव नहीं, कोई जो बैट्समैन है, कोई बॉलिंग करता है, सचिन तेंदुलकर नहीं, वो भी अच्छी करता है। उसके बाद शेन वॉर्न से ज्यादा 5 विकेट हॉल है ओडीआई में। हाँ चलो ठीक है। विराट कोहली बॉलिंग करने आ रहा है, महेंद्र सिंह धोनी बॉलिंग करने आ रहा है, वो मीडियम पेसर है। स्लो की बात कर रहे हैं ना, तो कुलदीप यादव भाई, उस कुलदीप यादव से तेज ना वुमेन्स क्रिकेट चल रहा था, तो उसमें एक प्लेयर उनके स्पिनर और कुलदीप यादव से तेज डाल रहे थे। हाँ तो कुलदीप यादव भाई इसलिए विकेट उठा लेता है ना, कि धीरे धीरे आती ना, गुस्सा आता है। 2 साल से खेला का। हाँ तो भटक गए थे थोड़ा। हाँ तो तू बता भाई। हाँ कौन सा हॉर्न है ना भाई? मेरे साथ तो इंसिडेंट भी हुआ था भाई। मैं अपने घर को आराम से ट्यूशन से घर जा रहा था। तो किसी को बहुत देरी नहीं करता, तो चुपचाप सड़कों पे चलते सर नीचे आ गए। सेम ठीक है, हमको बोलता है ये डर लगता है कोई पहचान लेगा, पैसे वैसे मांग लेगा। नहीं, जब अपन सेमी ट्यूशन में थे तब की बात है। मैं आराम से घर जा रहा, पीछे से आ कुत्ते वाला, बुलडॉग वाला, भाई मैं उछल गया, लिटरली उछल गया। मतलब जितना डेल स्टेन रन अप में उछलता है ना, मैं उतना उछल गया। अपने सारा फ्लैशबैक ऐसा नहीं होता जैसे बंदा बिल्कुल मरने वाली कंडीशन होती है, मरना किसी तेरे सर पे बंदूक रख दी हो, तो तेरे को पूरा फ्लैशबैक आता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस तो मैंने भी नहीं करा भाई। वैसे मैं हरियाणा जाता पर अभी तक ये वाले एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरे। हो जाएंगे शायद, हरियाणा करा देगा। और कोई मसला? अरे एक मेरे को अब कॉलेज की बात कर ही रहते तो देख, मैंने वही वाला सेगवे है ना, स्लो क्लैप, वही वाला सेगवे लिया मैंने भी। तो कॉलेज की बात कर ही रहते, तो हमारे साथ क्या होता है ना, हमारे प्रोफेसर होते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना, क्योंकि कम सैलरी और ज्यादा काम।
अब तुम पढ़ा भी रहे हो और वहीं तुम्हें फिर डीन की फाइलें भी पूरी करनी है। और अब तो कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन अलग से बनना पड़ रहा है। ऊपर से वाईफाई में मुक्के मार रहे हो तो क्या चल ठीक है, ऊपर तो बच्चे खून पी रहे पीछे से। तो ये जब ऑफलाइन कॉलेज चल रहा था तो उसने मेरे को बोला कि असाइनमेंट बना के दे दे। अब भाई मैं यार नया लड़का, मैंने सोचा ये तो इतना बड़ा कॉलेज है, हाथ से क्यों लिख के देना असाइनमेंट, पीपीटी मैं तो सर टाइप करूंगा, सर मैं तो बनाऊंगा स्लाइडें, ये 20 स्लाइड फोटो के साथ सर प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लास के पूरी क्लास के सामने करो। हाँ सर, अरे वो नहीं होता एक कार्टून कैरेक्टर बना के उसके बबल में लिखते हैं, मैंने तो वो सब कर दिया 2 हफ्ता में लगा रहा कुत्ते की तरह। ठीक है, अब वो कह रहा है सबसे सबमिशन। हाँ तो मैंने कहा लो सर, मैं पेन ड्राइव निकाल, सचिन लो सबमिशन। क्या कर रहे क्या सबमिट कर रहा है, पागल है तू, ये सब सचिन असाइनमेंट तू पेन ड्राइव में बना लाया हैं? मैंने कहा सर मैं तो पेन ड्राइव में बना लाया, मैं तो सोचा हाथ से लिख के ला। ये सर मैं तो 2 लाख फीस दे रहा हूँ, मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन तो थी। नहीं हाथ से लिख के ला, हम ये नहीं लेते। अरे गुरुजी चलो मैं प्रिंट करा के, नहीं हाथ से लिख के ला। तो जो मैंने वहाँ लिखा है ना, मैंने उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हाथ से कॉपी करा, साले ने वो ले लिया। और वो मैंने 2 रुपए के बॉल पेन से सड़ा था 3 घंटे में लिखा है, और मैंने कवर पेज भी नहीं दिया उसे, और वो खुशी खुशी ले लिया, ले बेटा 10 नंबर। और चूंकि मैंने मेहनत करी तेरे लिए, वो इससे बढ़िया भाई मेरा सरकारी स्कूल था। अबे पर हमारे टीचरों को ना वो है भूख, उन्हें लगता है कि अगर कोई बच्चा पीपीटी वगैरह कुछ दे रहा है ना तो मेहनत नहीं करी। हाँ, कॉपी पेस्ट। हाँ हमारे टीचरों को ये नहीं है कि बनाया कुछ सबमिट करा, मेहनत मजदूरी लेबरगिरी करानी है ना, क्योंकि हम सब लेबर है। तो भाई मजदूरी लिख के दे, पता चले ना 3 रात सोया नहीं। हाँ भाई, आंखों के गड्ढे नहीं दिखेंगे जब तक हैं, तब तक मजा कैसे आएगा। मेरे 12th के हिस्ट्री टीचर ने ले लिया था मुझसे पीपीटी में, बस उसे बोला था बाहर से वाइवा लेने वाला आएगा, इसलिए तू प्रिंट आउट करवा के ले आ। मैं प्रिंट आउट करवा के ले आया, और मेरा तो कॉपी पेस्ट था। भाई हमारा तो हरामखोर थे, हाथ से लिखवाते थे। मैंने बायोलॉजी का असाइनमेंट बनाया था 40 पन्नों का, हाथ से 40 पन्ने लिखे थे मैंने कुत्तों की तरह, और फिर 28 नंबर दिए उसने उस पे 30 की जगह। भाई ये भी तो है भाई असाइनमेंट, एक तो ये मसला है कि भाई साहब कि इन्हें टैक्स सेवी नहीं बनना। हाँ। वो तो कोरोना ने थोड़ा टैक्स सेवी बना दिया कि बेटा बस दे दो यार, पास तो तुम वही दो यार, प्लीज दे दो, कुछ तो दे दो। मैंने गूगल क्लासरूम पे खोल दिया असाइनमेंट वाला पोर्टल, उसमें डाल देना। हाँ कोरोना वायरस ने भाई अपने मदद कर दिया स्टूडेंट लाइफ के लिए। भाई मैं तो फाइल नहीं छोड़ दी, मैं तो पता क्या करता हूँ, मैं तो किसी और की, भाई तूने फाइल बना ली, स्कैन कर ली, चल भेजियो, मैं पहला पन्ना अपना लगाता हूँ पहला पन्ना अपना नाम, ईयर, ये मैं देख लो बिल्कुल कन्फेशन दे रहा हूँ टीचर्स को। वो पन्ना लगाया, उसके वाली पीपीटी में अपना सब, उसकी वाली पीडीएफ में अपना सबमिट स्विच करा और सबमिट कर दिया। मेरे तो नंबर ही ऐसा आ रहे हैं, मेरी 8 CGPA कैसे बनी हुई है। ये तेरी 8 बनी हुई है भाई मेरी, मैं 7 के लिए तरस रहा हूँ भाई, मैं फर्स्ट ईयर से 8 पे हूँ। मेरी एक दोस्त है उसकी 9.6 है भाई। ऐसे मेरे दोस्त की भी है 9, पर अपनी बात करना 8 है वो ज्यादा ही तुझसे भाई। मैं और के लिए अब तू क्या सेगवे दे रहा था भाई? मैं दे रहा था, मैं सेगवे नहीं दे रहा था, मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा था। अब अपन के कोरोना वायरस में कितने मजे हो गए ना। ये ऐसे मतलब भाई पहले अपन मरते थे यार, टीचर अटेंडेंस दे दे यार, पूरी 50 मिनट की क्लास लिया है, एंड में अटेंडेंस नहीं देगा। और अब तो टीचर रो रहा है भाई यार आ जा भाई 10 मिनट के लिए आ जा, एंड में अटेंडेंस लगा दूंगा। एंड के 10 मिनट एक स्क्रीनशॉट चाहिए प्रिंसिपल को भेजने के लिए। बेटा हमें ना, हमने एक्सटेंशन लगा लिया गूगल वाला, उसमें हम क्लिक करते हैं ना तो सारा नंबर लिख लेता है, एक्सेल पे डाल देता है उसको, तो क्योंकि भाई ऊपर पहले ही हम सब पता है ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो अटेंडेंस के मार्क्स तो है नहीं। हाँ और भाई तुम्हारे में तो डीयू में तो मस्त होता है अटेंडेंस का ना, कि तुम्हें रजिस्टर आता है, तुम उसमें अपना नाम लिखते हो। हमारी तो अटेंडेंस होती थी स्कूल की तरह, वो लैपटॉप लेके बैठे रहते थे, एक्सेल खोल के देखते रहना बेटा अपनी अटेंडेंस, एब्सेंट, और फिर रोल कॉल होता था, फिर यस सर नो सर वो होता था भाई, और बंदों के अटेंडेंस का तो देख लो आखिरी में सबकी 50-45 नहीं। लेकिन अटेंडेंस का ये है ना, हमारे इस बार पता है ऐसे टीचर मिली, नॉट टू बी नेम्ड। हाँ तो ये ऐसा था ना कि यूजीसी ने कर दिया था कि तुम्हारे अटेंडेंस के नंबर काउंट नहीं होंगे। उसने पता क्या बोला, यूजीसी ने भले बोला कि अटेंडेंस के नंबर नहीं काउंट होंगे, लेकिन तुम्हारा इंप्रेशन तो मेरे ऊपर बनता है ना अटेंडेंस की वजह से। उसने अटेंडेंस के नंबर काउंट करे, उसकी वजह से मेरा असाइनमेंट में नंबर गिर गए। जानते क्या हो गया? कौन सी भाई मेरी 7 नहीं बन रही, तू देख रहा है, मेरे लिए 1 नंबर इम्पोर्टेंट भाई। डीओ में बहुत होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है तेरा, टेंशन क्या ले रहा है? मेरा प्रोफेशनल है, मेरा जर्नलिज्म है।
मैं बीए इन पॉलिटिकल साइंस नहीं क्या करनी है, रिपब्लिक भारत में तो जाना है तेरे को, बहुत पैसे दे रहे हैं रिपब्लिक भारत में, खुशी खुशी चला जाऊंगा। हाँ तो फिर वहाँ पे नहीं मांग रहा कोई नंबर तेरे जर्नलिज्म में, वहाँ पे जितने गंदे नंबर होते हैं नहीं जर्नलिज्म में जितना लोअर स्कोर होगा ना वहाँ पे उतने नहीं, उसमें ऐसा भी नहीं है, उसमें जितना हाई ऑन डेसिबल उतनी हाई पोस्ट दे रही। वहाँ पे 6 महीना पहले राग और वो होता है अलाप वगैरह का रियाज करा और ऑर्केस्ट्रा होता है तुम्हारा, गला कितना जोर से फाड़ सकते हो ना तुम। बिल्कुल टॉप नॉच वो होता है रिपब्लिक भारत में। और रिपब्लिक से याद है, ऐसे सेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिक से याद है इंडिया भी एक रिपब्लिक है। और इंडिया रिपब्लिक है तो इस वजह से प्राइवेट कंपनीज इंडिया में काम कर सकती हैं। 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ था, तो इस वजह से एक कंपनी आई है उबर। अब बताओ और उबर में क्या सीन है भाई, मतलब तू हम नाम लो, हम बहुत एक साथ ट्रैवल करें, याद है 9th 10th 11th का भाई हम हमेशा एक साथ ही करते हैं, हमारे दोस्त तेरे नहीं मैंने पिछले एपिसोड में बताया मेरे जो दोस्त है ना बहनचो, वो गाड़ी में घूमते हैं, फिर उन्हें पेट्रोल के पैसे देने होते हैं तो ये फटते हैं उनके साथ घूमने से, मतलब पेट्रोल होगा बहुत महंगा, ठीक है, और ना मेरी गाड़ी और ना मेरी मर्जी के गाने चलेंगे तो मैं नहीं पैसे दे रहा पेट्रोल के, मैं आ रहा हूँ बस में पीछे। हाँ तुम बस लोकेशन बता दो, मैं आ जाऊंगा अपने पैदल ढूंढता तुम लग लो। हाँ तो यहाँ पे था सेगवे, लोकेशन। हाँ तो लोग अपन ने बुक करी, उसके बाद खड़े नहीं तो सड़क पे खड़े सड़ रहे हैं। हाँ उबर खोली और गर्मी का मौसम, फिर एक बार 2-3 बार कैंसिल खोला कि क्या पता सस्ती आ जाए, है ना, चाहिए तो बहुत पैसे। उसके बाद आया सबसे इरिटेबल कॉल, हाँ कि भैया आना कहाँ पे है, भाई आजा ताजमहल आजा तेरे को स्पेसिफिक लोकेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तू अगर मैं बोलूं ताजमहल आना है तो। हाँ भाई इलॉन मस्क का स्पेस एक्स पकड़, मार्स पे आजा नहीं भाई मैं 6ठी मंजिल पे खड़ा हूँ LIC के उस पे, उसमें आजा क्यों साले, लोकेशन रखिए नीचे आके खड़ा हो जा, फोन करते सर पहुंच गया। हाँ नहीं कहाँ है सर, और फिर नहीं ये हो गया कहाँ है, मैंने इंसान का बच्चा मैंने बता दिया मेट्रो स्टेशन के सामने आ जाओ, गेट नंबर 3। सर कहाँ जाओगे, वो भी छोड़ो, ये तो अगला स्टेप है ना, सर राइट आना है कि लेफ्ट आना है, किधर आना है, तेरी गाड़ी राइट चलती है, सर मैं राइट में, मतलब मैं लेफ्ट में, सर मैं रॉन्ग साइड भगा रहा था 2 घंटे से, आप उस तरफ आ जाओ, भाई मैंने बुक किया है तुझे, तूने मुझे बुक नहीं किया। सर मैं ये जो नजफगढ़ तमनगर वाली रोड है ना पूरी ये चलती है जो, सर मैं इस पर ना रॉन्ग साइड भगा रहा हूँ आधे घंटे से, आप मिल नहीं रहे सर कहाँ सर साले जान के दुश्मन है तो मेरा। और फिर ये तो हो गया, सर जाना कहाँ सर, अबे कहीं जाना हो तो चलना, सर पेट्रोल खत्म, CNG पे चलती है भाई तेरी गाड़ी, पेट्रोल की टेंशन क्यों ले रहा है तू भाई, कुछ भी यार ये तो छोड़ी, ये तो रेगुलर वाले नहीं है ना, मैं जाता था इंडिया न्यूज इंटर्नशिप के लिए, कई एक और नौकरी इंटर्नशिप, वो तो नौकरी वैसे भी नहीं देता, क्या पता तो उसमें क्या था, मतलब कोरोना वायरस के टाइम मैंने इंटर्नशिप की रही थी, तो इस वजह से उधर से मेरे को ड्राइवर मिलता था। तो वो बंदा मैंने जितने दिन उनका यूज किया है ना, ये कन्वेंस जितने भी दिन मैंने यूज किया है, उतने दिन मैं नई लोकेशन पे जाके पिकअप हुआ हूँ मेरा ड्राइवर सेम था हर बार, नहीं मतलब 3-4 बार ड्राइवर सेम था, हर बार नहीं था वो भी कहता है जो दिमाग खराब है क्यों नहीं, अबे मेन दिक्कत ये है ना, अपने एरिया किसी को मालूम ही नहीं है, हम रहते इतनी गुमनाम कॉलोनी में भाई, अंडा पाताल लोग में रहते हैं भाई, मतलब मेरे को पता है क्या बोलना पड़ता है, ये मैं उत्तम नगर के पास रहता हूँ, उत्तम नगर इतना दूर है मेरे घर से, एड्रेस बता दे। अबे मैंने बोल रखा है, जो ये पूरा देखता था ना, मैनेज करता था वहाँ पे, मैंने उसे 2-3 जगह का नाम बोला, पीछे नसीरपुर बोला, नसीरपुर दूर पड़ेगा मुझे, फिर भी बोला नहीं, पालम नॉन है वो और मैं गाड़ी पालम में लेके जाते छीन लेते हैं वो लोग बैंस चलाते हैं सड़क पे, मैं नहीं जा रहा उधर। फिर मैंने डेसू कॉलोनी बोल दिया, उसके बाद मैंने सागरपुर बोल दिया, कुछ नहीं पता उन्हें, दावड़ी नहीं पता, कुछ नहीं पता उन्हें। उसके बाद भाई मैं हर दिन अलग लोकेशन से पिकअप हुआ हूँ, एक बार पीछे की साइड से नसीरपुर से हुआ, वो पीछे आया, मैं आ रहा हूँ भैया आप उधर ही रहो। मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था, मेरे एक टीचर आया ना वो, मैंने सर पूछा सर आप कहाँ के हो, कह मैं शादरा से हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने उसमें मजाक में बोल दिया सर जमुना पार किया तब ब्लेड रखता हूँ जेब में मजाक में। अबे उसने मुझसे पूछ लिया तू वहाँ का है, मैंने कह दिया सागरपुर, कहते साले तू भी तो जमुना पार का ही है, सागरपुर जमुना पार में भाई होगा और कोई एरिया होगा सागरपुर नाम से, भाई बिहार में सागरपुर नाम से एरिया है,
भाई साहब कहीं भाई मैं तो भाई पच गया भाई, परेशान हो गया भाई। और जिनको पता होता है ना मैं कहाँ रहता हूँ, जो लोकेशन बता देता हूँ मैं, तो या तो उन्हें पता तो ऐसी शक्ल में छी तुम्हारा रहता है वहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ मैं तो जनकपुरी बताने लग गया अपना घर भाड़ा भाई बहुत पास है जनकपुरी। ये तो रहा वो तो मैं जनकपुरी करता है बस इतने ही। जनकपुरी में गंदगी मैंने फैलाई है सारी और नहीं तो क्या भाई। तो फिर भाई आप रिकमेंडेशन के साथ हाँ कंक्लूड करते हैं। क्या रिकमेंड करेगा भाई तू बताओ। मैंने आनंद देखी थी अमिताभ बच्चन की क्लासिक, राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना वैसे तो ऋषिकेश मुखर्जी किया बट कोई डायरेक्टर को क्रेडिट कहाँ देते हैं, डायरेक्टर को क्रेडिट कहाँ देते हैं। हाँ डायरेक्टर के नाम पे मेरे ख्याल से हमें सिर्फ वही याद है, अनुराग कश्यप। बस एक ही डायरेक्टर पैदा हुआ इस देश में, बाकी फिर तो सब कैमरा पकड़ने वाले हैं। हाँ मतलब तिग्मांशु धूलिया को भी हमने तब जाना है जब वासेपुर में एक्टिंग करने आया, डायरेक्शन में नहीं। हाँ वरना अपन का नाम नहीं पता। हाँ भैया ये सब नहीं याद करते हम सब। हाँ तो आनंद भाई काफी ऐसे टाइम पे देखने वाली मूवी है भाई, लाइवली, काफी लाइवली मूवी है, लिवलीहुड काफी लाइवली मूवी है। स्पॉयलर्स में एंड में लाइव ही नहीं रहते तो बस मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा इस बार नहीं है, मैंने कुछ भी देखा ही नहीं स्पेशली। नहीं तो पुराना कुछ जो मैंने देखा रिकमेंडेड लायक हो। अरे मेमोरीज ऑफ मर्डर, अच्छा अरे बॉन्ग जून की कोरियन फिल्म है वैसे ओके, पर सबटाइटल के साथ देखो तो भाई बहुत बढ़िया फिल्म है और रियल उस पे है। एक कोई मतलब मर्डरर था, सीरियल किलर था साउथ कोरिया का, उसके ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है, वो जो मर्डर वगैरह करता था उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। मस्त फिल्म, बहुत इंटरेस्टिंग और उसके क्लाइमैक्स तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है फिर मेरा स्पॉइलर के तो आप खत्म करते हैं। और अगर बचे तो आई एंडिंग विद आवर रिकमेंडेशंस।